माननीय गडकरी का जो योगदान है झारखंड में वो सराहनीय है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड सरकार क्या कहती है नहीं कहती है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आवाम जानती है कि केंद्र सरकार काम कर रही है। जाम से तो बहुत बढ़िया निजात मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग को जो पानी तानी पड़ता था इससे भी बच के जाएंगे। 553 करोड़ के छाता है। हाँ। और छाता मानते हैं। हाँ चलिए 500 करोड़ का छाता आप मान रहे हैं कि कम से कम एलिवेटेड फ्लाईओवर बन गया, उसके नीचे हम लोग जाएंगे तो भींजेगा नहीं पानी। हाँ। और धूप से भी बचेंगे। धूप से भी बचेंगे। धूप से भी बचेंगे। आप यहाँ से ओटीसी ग्राउंड से जब चढ़ेंगे ना तो कचहरी में उतरेंगे, कोई उसका ब्रेकिंग नहीं होगा, कोई ट्रिपिंग भी नहीं होगा। और ये नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुब्रत पाठक। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर जो ओटीसी मैदान से लेकर के राजभवन तक निर्माण कराया गया है, उसका विधिवत उद्घाटन 3 जुलाई को नितिन गडकरी के हाथों होना है। बता चला आपको कि भारत सरकार के पथ परिवहन मंत्री हैं और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी हैं, वो दोनों इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, यह सूचना मिल रहा है। हम बता चला आपको कि झारखंड सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना हमारे पास मिल रही है। बहरहाल अभी जहां हम खड़े हैं इसका नाम है ओटीसी मैदान। इस ओटीसी मैदान में पंडाल बन रहा है। कार्यक्रम तैयारी जो है उसकी तैयारी युद्ध स्तर पर है कि मंत्री जी के स्वागत के लिए ये पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है कि मंत्री जी यहाँ पे आएंगे। और आपको बता दें कि ये सिर्फ एक ही फ्लाईओवर नहीं, यहाँ के लोगों को और उम्मीद है कि मंत्री जी आए तो एलिवेटेड फ्लाईओवर का और निर्माण करें। जितना फ्लाईओवर झारखंड में जल्द फैला सकते हैं उतना फैलाने का काम करें ताकि लोगों को जाम से निजात मिले। जाम से निजात नहीं मिल रहा है, जिस कारण आज रास्ते में पथ में जो बता दें आपको कि एम्बुलेंस फंस जा रही है, मंत्री लोगों की गाड़ी तक फंस जा रही है। लेकिन अब एलिवेटेड फ्लाईओवर का शुभ मुहूर्त आ गया उद्घाटन का, वो 3 जुलाई उसका निर्धारित किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, गार्जियन लोग, इनसे हम चर्चा करेंगे। चाचा ये बताइए कि जब एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाएगा 3 जुलाई को तो जाम से लोगों को कैसे बहुत निजात मिलेगी। जाम से बहुत निजात मिलेगी। जो दिन आए दिन मैंने जाम रहता है वो नहीं मिलेगा जी, और आने जाने की सुविधा बहुत जाएगी। पहले के जो रांची था जी और आज के रांची में कितना अंतर देख रहे हैं? खंड सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार कैसे मदद करे झारखंड सरकार को कि उसको भी लगे कि हाँ केंद्र सरकार मदद कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। माननीय गडकरी का जो योगदान है झारखंड में वो सराहनीय है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड सरकार क्या कहती है नहीं कहती है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आवाम जानती है कि केंद्र सरकार काम कर रही है। शहर का स्थापना करे चाहे निर्माण करे और वहाँ के लोगों को मास्टर प्लानिंग के तहत जो व्यवस्था समुचित वो देना चाहिए। समुचित व्यवस्था करना इस सरकार का काम है, लेकिन करते तो उसके लोग हैं ना। उनका हाथ वो तो यहाँ की जनता है ना, उनके पदाधिकारी है ना, कर्मचारी है ना। सारे लोग जब भ्रष्ट है तो सरकार क्या करेगी? केवल सरकार इसमें दोषी नहीं है, सारे लोग दोषी हैं। सारे लोग दोषी हैं। और देते हैं कि टेम्पो उम्पो ले जाता है और ये गाड़ी उड़ी लग जाता है तो उससे भी लोग परेशान रहते हैं। कितने बार होता है कि एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ ये चीज़। नितिन गडकरी को क्या कहिएगा? अरे तो थैंक यू बोलेंगे, उनके दिल से शुक्रिया बोलते हैं कि इतने अच्छा हमारे नेता है, हमारे लिए सोचते हैं, हमारे झारखंड के लिए सोचते हैं। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। इसी तरह से झारखंड पर अपनी दया दर्शाते बनाते रहे वो, और झारखंड का विकास होते रहे और अच्छा होगा हम लोग के लिए, इन फ्यूचर के लिए, हमारे लिए सब कुछ है। चलिए ठीक है, इन फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। नितिन गडकरी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और संजय सेठ के लिए क्या कहिएगा? उसको भी बधाई। कम से कम लग के उन्हीं के रीजन में ये काम जो हुआ ये हमारे लिए सराहनीय। हम उनको अपने तहे दिल से हार्दिक शुभकामना करते हैं। उनको दिल से थैंक यू बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इतना अच्छा काम किए हैं। जो सपना था जो पूरा हो गया। सपना था जो पूरा हो गया। और कोई सपना देखना है? अभी तो इन लोगों को रहना है तो और सपना देखने ही, इन लोग रहेंगे तो वही हम लोग का सपना साकार होगा। सपना साकार होगा। हम लोग सोच भी पाएंगे जब मंत्री जी यहाँ आएंगे तो झारखंड वासियों को और कुछ सौगात देंगे। बहुत बढ़िया। इससे उम्मीद और क्या किया जा सकता है कि जो सबसे पहले एक हमारा जो समस्या था उसको हद तक खत्म करना है। पूरे झारखंड में इसी तरह से ओवर फ्लाई देंगे। धन्यवाद, बोकारो सब। यही उम्मीद है हमको। चलिए।
हम दीपक से कहेंगे कि दीपक जी दिखाइए कि जब 3 जुलाई को माननीय भारत सरकार के पथ परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी जो अब आएंगे और उनकी स्वागत के लिए रांची शहर किस तरह से तैयार हो रहा है, रांची का ये ओटीसी मैदान किस तरह तैयार हो रहा है, पंडाल का निर्माण हो रहा है और इस पंडाल के निर्माण होने में लगभग 2 दिन और लगेंगे क्योंकि 3 तारीख को कार्यक्रम है। 3 जुलाई को जब फ्लाईओवर एलिवेटेड का निर्माण हो जाएगा और उद्घाटन होगा, जब विधिवत उसका उद्घाटन होगा और हमारे का समय मुहूर्त तय किया गया है। यहाँ पे फ्लाईओवर जो एलिवेटेड फ्लाईओवर जो बना हुआ है उसका नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे और जब उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद लोगों को ओटीसी मैदान से लेकर के कचहरी तक जाने में काफी सहूलियत होगी, उनको जाम से निजात मिलेगी और जब जाम से लोग निजात मिलेगा तो जो आधे घंटे का समय लगता था अब हमको लगता है कि 10 से 15 मिनट लोग कचहरी पहुंच जाएंगे, पिस्का मोड़ से हो या ओटीसी मैदान से हो, जहां से भी जाने हो उन लोगों को जाम से निजात मिलेगा। बहरहाल आज ये ओटीसी मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है कि नितिन गडकरी जी का प्रोग्राम जब होगा तो इसको सफल कैसे बनाया जाए, उसको लेकर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। देखना है 3 जुलाई आने में जो समय है उसको लेकर के रांचीवासी कितना उत्सुक है, क्या वो सोचते हैं। और हमारा कैमरा जो है लोगों से बातचीत जब की हम लोग पता चला कि फ्लाईओवर के निर्माण से और उद्घाटन के बाद बहुत जाम से निजात मिलेगा। सुबोध कुमार पाठक अपने से दीपक के साथ, ठंडा न्यूज, रांची।